हाय ऑल। इस वीडियो में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरी डीपली समझेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की 4 प्रॉपर्टी होती है एंड दिस इज़ वन ऑफ इट। सो हम इसको वेरी डीपली इसमें समझेंगे। तो लेट्स सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ 3 रैशनल नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड देन द रिजल्ट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ओके, is also a rational number. In any order they are performed. ठीक है, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लिए, कोई भी 3 रैशनल नंबर यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि A B C। उसको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट हमेशा ही रैशनल नंबर होगा। जैसे कि हम चाहे A प्लस B प्लस सी करें, मतलब पहले इन दोनों को जोड़ें फिर इसको जोड़ें, चाहे हम ए प्लस बी प्लस सी ये वाला करें, पहले इन दोनों को फिर इसको, हमेशा ही रिजल्ट जो है रैशनल नंबर ही होगा। ओके, एंड ऑल्सो दे बोथ आर इक्वल ऑल्सो। ओके, दे बोथ आर इक्वल ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि उनका डिफरेंस होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, यस। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। सेम हम इसको जो है मल्टीप्लिकेशन में भी हम सेम तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी हमें इतना समझ में आया। अब पहले एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल करने के बाद इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। मतलब एसोसिएटिव में सारी प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ मेरा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, this is multiplication, addition, multiplication, division and minus, all the 4 properties की एसोसिएटिव में कौन सी प्रॉपर्टी क्या चलती है, हम उसको इसमें फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले लेते हैं, लेट्स टेक 3 रैशनल नंबर्स। हमने ये 3 रैशनल नंबर्स ले लिए। अगेन मैं डिनोमिनेटर सेम रख रहा हूँ सो दैट हमारा कैलकुलेशन ईजी हो एंड वी लर्न इट। ओके, तो अभी हमने इसमें पहले एडिशन वाली प्रॉपर्टी देखी। हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। तो एज पर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ दे आर एडेड इन एनी फॉर्म लाइक एनी वे, देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ 3 नंबर्स आर एडेड एंड मल्टीप्लाइड देन रिजल्ट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर इन एनी ऑर्डर दे परफॉर्म। इसमें कोई भी ऑर्डर से आप जोड़ लीजिए। तो हमने 2 तरीके से जोड़ा। पहले तो हमने स्टार्टिंग में दोनों को जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ा, फिर लास्ट में दोनों को जोड़ दिया और फिर इसको जोड़ा। तो देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। तो जैसे कि हम पहले के 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7/3 प्लस 7/3 विच इज इक्वल टू 14/3। इज अगेन ए रैशनल नंबर। सिमिलरली नीचे हम लिखेंगे तो ये वाला आपका हो जाएगा कितना? 12/3 विच इज अगेन 14/3 विच इज अगेन ए रैशनल नंबर एंड ऑल्सो बोथ आर इक्वल। यू कैन सी बोथ आर इक्वल। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, a प्लस b plus c is equal to a plus b plus c. So we can say addition is associative. Okay, associative property है addition. Okay, एक और एग्जांपल करते हैं ये वाला। इसमें मैंने अगेन 3 रैशनल नंबर्स लिए, 1 2 3, और तीनों को ना पहले स्टार्टिंग में 2 को जोड़ा, फिर इसको अलग करके फिर लास्ट में दोनों को जोड़ा। देखिए फर्क दिख रहा है। तो अब इसको हम फिर से जोड़ते हैं। अब देखिए इस वाले मैंने डिनोमिनेटर चेंज कर दिया। अब अगर नीचे के डिनोमिनेटर चेंज होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को नीचे के डिनोमिनेटर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे कितना हो गया? 5 4 = 20, और फिर इसको इससे करते हैं। तो 4 2 = 8 प्लस 5, ठीक है, प्लस 3/5, ठीक है। और ये तो पहला वाला आपका कितना हो गया? 13/20 प्लस 3/5। अगेन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 = 15, हासिल 1 65 प्लस 3 2 = 6 60 विच इज़ 125/100। अब आप इसको 5 से डिवाइड करके इसको स्मॉल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है। सो यस, इसका ये फाइनल आंसर है। सिमिलरली हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे।
तो नीचे आया 20 और इसमें कितना आया 5 12, तो ये कितना हो गया आपका 17, ठीक है। और इधर पे 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 17/20 प्लस 2/5। इसको अगेन हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम 20 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, और ये 7 5 था 35, 5 हासिल 3 80, राइट 8 आया 85, ठीक है। अब हम अगेन इसको जोड़ेंगे तो फिर कितना हुआ 100/125। तो एज यू कैन सी दिस इज ए रेशनल नंबर, this is a rational number and they both are same, equal. That is why addition is a associative property. Okay, now let's go with the subtraction. So subtraction is not an associative property. Let's prove it. Okay, तो उसके लिए ये एग्जाम्पल हमने लिया, इसमें अगेन 3 रैशनल नंबर्स फिर से लिए, डिनोमिनेटर सेम किया सो दैट हमारा कैलकुलेशन ईजी रहे। तो फर्स्ट वाले को जैसे कि हम माइनस करेंगे तो उसको नॉर्मली कैसे लिखे है, 5 नीचे लिखे, ऊपर लिख दिया 2 - 3, ठीक है। फिर इसको फिर से करें -1/5। अभी 2 - 3 सिंपल, -1/5 -1/5, ये वाला -1 ये वाला है, ठीक है ना। तो अभी कितना होगा माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो -2/5, ठीक है। इतना तो इसका है। अभी देखते हैं नीचे वाले का कितना आता है। तो नीचे वाले में 2/5 तो वही रहेगा, माइनस इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 5 सेम है तो उसे नीचे वही लिखा और ऊपर 3 - 5, ठीक है। तो कितना हुआ 2/5 माइनस 2/5 विच इज 0। ओके, वैसे तो 0 भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, बट दे बोथ आर नॉट इक्वल, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अभी ये वाले एग्जांपल ले लिए, इट इज़ वेरी इजी, मैंने सब में नीचे 1 ही रखा है। तो लेट्स सी क्या होता है, 2/1 माइनस 3 - 1/1, ठीक है। 2/1 माइनस 2/1 विच इज 0। नाउ लेट्स सी हियर क्या होता है, 2 - 3/1 -1/1 -1/1 -1/1 -2/1। ओके, तो अगेन दोनों नंबर सेम नहीं है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं चल रही है। दे आर रेशनल नंबर्स बट दे आर नॉट इक्वल। ओके, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। अगर आप मतलब उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है वहाँ पे तो आप ऐसे लिखोगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। एडिशन के लिए लिखोगे, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, यस, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। प्रूव करते हैं। अगेन हमने 3 नंबर लिए और अब देखिए हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो ऊपर का किया तो 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, ठीक है। तो ऊपर 6 हो गया, 6 1 जा 6, नीचे कितना आया 5 5 जा 25, 5 हासिल 2, यहाँ पे 2 हासिल आई तो 5 ने 10 और ये 12 125, करेक्ट। अब इस तरीके से इसको भी हम करते हैं तो 2/5 तो वही रहेगा, पहले अंदर वाला मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर आया 3 1 जा 3 25, ओके, 3 2 जा 6 और नीचे 125, 25 को 5 बार 125। तो दे बोथ आर इक्वल एंड दे बोथ आर रैशनल नंबर्स। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन कैसे हम इसको बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लास्ट वन, डिवीजन। इज डिवीजन एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स? लेट्स चेक। अभी हमें ऐसे ये वाला देखना है डिवीजन, तो हम इसको कैसे करेंगे, 1/2 है, अगर डिवाइड है तो हम उसको सीधा उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, इट विल बी ईजी फॉर अस। तो पहले 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, अगेन इसको हम फिर से उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो हुआ 15/2। अब हम ये वाला देखते हैं,
तो 1/2 इसको अंदर से उल्टा कर देंगे वापस, तो 1/5 डिवाइड बाई इंटू 3/1 सॉरी इक्वल्स टू 1/2 3/5। फिर इसको हम आपस में फिर से जो है, जैसे डिवाइड है ना, तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/2 इंटू 5/3 कितना होगा 5/6। सो देखिए भले दोनों रैशनल नंबर है पर दोनों सेम नहीं है। सो इसमें हम कैसे बोलेंगे, सेम लैंग्वेज, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, सेम डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, सो इस वीडियो में मैंने एसोसिएटिव नंबर की प्रॉपर्टीज आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करी। इसी में मैं एक फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो देयर विल बी फर्दर वीडियोस जिसमें हम फर्दर प्रॉपर्टीज भी इसकी रिमेंबर करेंगे। ओके, थैंक यू।